जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। स्वागत है आपका वर्मा अकेडमी में और मैं एसडी वर्मा एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। ठीक है, ओके बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें बेसिकली 3 नंबर्स थे। 3 नंबर्स में आपको सबसे पहला क्या चूज करना था? सबसे पहले बेसिकली तीनों में से जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है? उसका स्क्वायर करना है, इक्वल्स टू बाकी जो दोनों नंबर बचे हैं उनका स्क्वायर करके क्या करना है? आपको ऐड कर देना है, बराबर। अगर दोनों का स्क्वायर करके जो आपने प्लस किया है उसका वैल्यू और जो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर किया है उसका वैल्यू, अगर दोनों का वैल्यू क्या आ गया? सेम, तो ऐसे में तीनों नंबर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर सेम नहीं आते हैं, इक्वल टू नहीं आते हैं, तो बेसिकली वो लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ज्योमेट्रिक मीन पे। इसका एक थ्योरम भी है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन सारे थ्योरम्स में एक वीडियो में बना दूंगा। आज हम लोग सवाल पे बात करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन में एक बात ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? पाइथागोरस। इसका मतलब पाइथागोरस हर कोई ट्राइंगल नहीं होता है, वही ट्राइंगल होता है जो 90 डिग्री पर होता है। और 90 डिग्री ट्राइंगल आप कैसे पहचानोगे? चेक करो, ये जो 90 डिग्री का दिख रहा है, ये सिंबल जो होता है, ये किसका सिंबल होता है? 90 डिग्री का सिंबल होता है, ठीक है। एक और बात, 90 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होता है, मतलब ये वाला साइड, जैसे अगर मैं डायग्राम बना दूं, जैसे मान लो ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जिसका थीटा यानी एंगल कितना है? 90 डिग्री। देखो ये साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का साइन है। किसका साइन है? ये परपेंडिकुलर का साइन है। और इसके सामने वाला जो साइड होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस साइड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? हाइपोटेन्यूस साइड बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, मतलब 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड दैट इज दिस साइड, ये क्या है? दैट इज साइड एसी। ये कौन सा साइड है? हाइपोटेन्यूस साइड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सर ज्योमेट्रिक मीन क्या है? पर इसमें सुना ध्यान से, जो 90 डिग्री है, जो एंगल बी है, जो 90 डिग्री है, बेसिकली यहां से एक सेगमेंट पास करना है आपको, सच दैट इस तरीके से आपको इस सेगमेंट को लेकर जाना है, हाइपोटेनस साइड पे ले जाना है, और इस तरीके से सच दैट ये जो एंगल हो ये भी कितना हो? 90 डिग्री हो, और ये भी कितना हो? 90 डिग्री। मतलब सेगमेंट जो, मान लो इसको नाम दे दूं मैं बीडी, इसका नाम क्या है? बीडी। यस, पीने वाला नहीं, लिखने वाला। यस, देखेंगे इधर तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कहीं किसको बीड़ी का याद तो नहीं आ रहा? कोई पीता तो नहीं? बेटा मत पीना, ठीक है। तो ये एंगल क्या है? ये पॉइंट क्या है? बी, और ये पॉइंट क्या है? डी। तो ये क्या हो गया? बीडी। यस, तो ये जो बीडी सेगमेंट है ये बेसिकली क्या होना चाहिए? हाइपोटेनस पे क्या होना चाहिए बेटा? परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये जो सेगमेंट होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है? ये सेगमेंट जो है वो हाइपोटेनस साइड पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। अच्छा सर, जब परपेंडिकुलर करता है तो हाइपोटेनस साइड को तो डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, जरूरी नहीं है कि दोनों साइड को जब डिवाइड करें तो दोनों साइड क्या है? सेम। इक्वल भी आ सकता है और इक्वल नहीं भी आ सकता है। समझ में आ रहा है क्या? ओके। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्या है भाई? जैसे फॉर एग्जांपल करना क्या है? बीडी, सुना ध्यान से। तो बीडी का स्क्वायर, क्या बोल रहा हूं? ये जो सेगमेंट आपने बनाया है ये कौन सा सेगमेंट है भाई? ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है ना। तो बीडी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वाला साइड दिख रहा है एडी, देख रहे हो? एडी, बीडी, एडी। अभी रुक जाओ, फिर ये वाला साइड को मल्टीप्लाई करने का किससे? इस वाले साइड से। तो एडी मल्टीप्लाई बाय डी, दिख रहा है? दिस इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम। क्या बोलूंगा? बीडी का स्क्वायर इक्वल्स टू एडी इंटू डीसी। मतलब ये वाला साइड को मल्टीप्लाई करना है ये वाले साइड से, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। क्या मिल जाएगा आपको? ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ओके, ठीक है, जब तक नोट कर लो, नोट कर लो भाई। ओके, तो नोट कर लिया आपने? यस। अच्छा, ये तो ऐसा हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल दूं, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं। देखो ये जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, इसी तरीके का सवाल रहेगा। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, ज्योमेट्रिक मीन में एक चीज हमेशा रहेगा, जो परपेंडिकुलर साइन रहेगा ना वहां से एक सेगमेंट जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक मीन, जो बेसिकली क्या करेगा? हाइपोटेनस को डिवाइड कर देगा। इतना ध्यान में रखना है। जैसे कि और एग्जांपल देता हूं मैं इसी का, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखो इधर ध्यान से, जैसे एक और ट्राइंगल ले लिया मैंने, इधर मैं इधर ले रहा हूं, ठीक है।
ओके, ये ट्राइंगल है, ये मैंने बोल दिया 90 डिग्री ट्राइंगल है। जब तक मैं ये साइन नहीं बनाऊं, जब तक मैं ये सिंबल नहीं बनाऊं, तब तक किसी भी ट्राइंगल को 90 डिग्री ट्राइंगल समझना नहीं है। अगर मैंने बोल दिया ये साइन है, अगर ये साइन आपको दिख गया तो समझ जाना भाई कौन सा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, पी क्यू आर। ये ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर, जिसमें एंगल क्यू क्या है, 90 डिग्री है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर क्या करना है, इसी पॉइंट से आपको क्या करना है, एक सेगमेंट को ड्रॉ करना है। अच्छा, जब भी ये सवाल आएगा तो आपको ना ये डायग्राम आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर मान लो नहीं भी देता है और कुछ लिख के दिया है तो आपको इस तरीके से प्रोसेस करना है। ठीक है, तो 90 डिग्री से एक सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ होगा, और इसको कुछ नाम दे दो, क्या नाम दे दो, एक्स दे देता हूं। ठीक है, क्या नाम देता हूँ, एक्स देता हूँ। क्या करना है हमें, हमें ये करना है, जो ज्योमेट्रिक मीन है, ये सेगमेंट जो है, क्या का सेगमेंट का नाम क्या है भाई, क्यू एक्स। क्या है, क्यू एक्स का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। क्या करना है, क्यू एक्स का स्क्वायर करना है, इक्वल्स टू ये वाला जो साइड है पी एक्स है, पी एक्स को ये लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है इस साइड से, जिससे आर एक्स पकड़ लो, मल्टीप्लाई बाय आर एक्स। समझ में आ रहा है, यस। तो इससे ये बेसिकली आपका क्या है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। क्या है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, जिसमें हम लोग करना क्या है, बेसिकली जो सेगमेंट है ये वाला, इसका स्क्वायर कर दो, इक्वल टू ये वाला साइड मल्टीप्लाई बाय ये वाला साइड। वापस सुनना, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू ये साइड मल्टीप्लाई बाय दिस साइड। ये करने के बाद आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल सॉल्व करते हैं जो इस साल 2024 में बेसिकली, या 2024 या 2025 बैच में जो आया था सवाल, ये वाला है। ठीक है, जो इस साल पेपर आया था। ठीक है, देखेंगे 2025 में क्या दिया भाई, साफ साफ देखो क्या है, इन फिगर 2.7 तो टेक्स्ट में दिया हुआ है, सब लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एंगल एम एन पी। अब एक और बात, सर एम लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, ये 90 डिग्री किसका है, एम का है, एन का है, पी का है। तो हमेशा ध्यान में रखो, जो लेटर बीच में लिखा होता है, जो लेटर बीच में लिखा होता है, ये एंगल उसका होता है। जैसे बीच में कौन लिखा है, एन, तो चेक करो, एम एन पी। क्या बोल रहा हूँ, एंगल एम एन पी। तो जो एन है इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है ना, ओके। जैसे अगर मैंने लिखा है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री किसका है, ये बेसिकली क्यू का है। तो जो लेटर बीच में लिखा होता है उसका ये एंगल होता है। ठीक है, ओके, यस। फिर क्या लिखा, देखो, सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम क्यू। क्या बोल रहा है, सेगमेंट एन क्यू, चेक करो, ये सेगमेंट एन क्यू है, ये परपेंडिकुलर है किस पर, हाइपोटेनस पर। हाइपोटेनस क्या है भाई, चेक करो, एम पी होगा, ये एम पी हो, एम क्यू नहीं है, एम पी। ठीक है ना, ओके, ध्यान रखना ये चीज। तो ये ध्यान में रखना है, सेगमेंट एम एन, सेगमेंट एम एन ये क्या है, बेसिकली आपका हाइट हो गया, एन पी क्या होगा, आपका बेस हो गया, और ये क्या हो गया, आपका हाइपोटेनस हो गया। डन है। अब सवाल कैसे करोगे, एक मिनट, साइड बराबर लिखा है ना, ओके, बराबर है, बराबर है, एमपी ही आएगा। अरे एमपी आएगा ना, अभी तो बताया। ये सेगमेंट जो है ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, ये क्या किसको कट कर रहा है, हाइपोटेनस को कट कर रहा है। हाइपोटेनस साइड कौन सा है, एमपी है ना, तो ये देखो ना, एमपी, समझे। ओके, देखो इधर अब निकालना क्या है भाई, देखो क्या क्या दिया है, एम क्यू दे के रखा है, मतलब इधर से लेके ये साइड दिया है, तो कैसा करना है, देखो कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, इधर तक। फिर क्यूपी मतलब ये वाला साइड, क्यूपी कितना दिया है, 4 दिया है, चेक करो, ये लो, समझा। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली पहले गिवन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, गिवन। ध्यान में रखना है, जब भी आप ज्योमेट्री का सवाल सॉल्व करना है तो आपको 3 चीजें लिखनी है, गिवन, टू फाइंड और फिर सोल्यूशन। तो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में ये लिखना है आपको, इन ट्राइंगल, ध्यान सुनना, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, एम एन पी, इन ट्राइंगल एम एन पी, जिसमें एंगल एम एन पी कितना है, 90 डिग्री। ये आपको दिख रहा है डायग्राम से, है ना। दूसरा क्या दिख रहा है, सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी, वो भी लिख दो, सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी, ये तो गिवन है ना। अभी टू फाइंड क्या लिखना है, टू फाइंड मतलब जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है, कौन सा साइड फाइंड आउट करना भाई, एन क्यू निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है साइड, तो लिख दो सेगमेंट एन क्यू, ये हमें नहीं पता है, बराबर। अब फिर क्या करोगे आप, फिर क्या करोगे आप, सोल्यूशन। क्या करोगे आप, सोल्यूशन, है ना। सोल्यूशन लिखते समय भी आपको ध्यान में रखना है, जो आपने गिवन में लिखा है ना वो चीज वापस उतार लो। क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल एम एन पी, एंगल एम एन पी कितना है, 90 डिग्री, बराबर है। और सेगमेंट एन क्यू परपेंडिकुलर होता है सेगमेंट एम पी के, बराबर।
अब क्या करना है, इस डायग्राम को देखकर आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर क्या लगाना है, हमें ज्योमेट्रिक मीन लगाना है। क्या लगाना है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। और ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, एन क्यू का स्क्वायर। चेक करो, एन क्यू का क्या करना है, स्क्वायर करना है, इक्वल्स टू ये वाला साइड यानी एम क्यू मल्टीप्लाई क्या करना है, क्यू पी। क्यू पी, एम क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू पी, बराबर है। अच्छा एक और बात, अभी ये आपने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये कहां से लिखा है, ये फॉर्मूला कहां से लिखा है, उसका आपको क्या लिखना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा। तो रीजन क्या है भाई, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, चलो ठीक है, देखेंगे इधर, अब आगे देखेंगे। देयरफॉर एन क्यू का स्क्वायर, यही तो मुझे निकालना है, एन क्यू स्क्वायर, तो जैसा है वैसे रहने दो, एन क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू एम क्यू कितना दिया भाई, देखो एम क्यू कितना देके रखा है 9, मल्टीप्लाई इधर चेक करना, क्यू पी कितना देके रखा है 4, तो ये लोग 4 उसके नीचे लिख दिया है ना। अब सुनना ध्यान से, एन क्यू का द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 4 कितना होता है, 9 4 कितना होता है 36, कितना होता है 36। अब सुना ध्यान से, 36 आ गया, यहाँ पर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर जब इक्वल्स टू के इस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, जो कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायर जब इक्वल टू के इस साइड जाता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो देखो इधर, देयरफॉर एन क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 36। और मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्या मुझे पता है यही कि रूट 36 कितना होता है बेटा, रूट 36 जो है वो कितना हो जाएगा, अगर आप 36 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा 6, कितना आएगा 6, और ये हो जाएगा, कुछ यूनिट दिया है क्या, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हमेशा क्या लिखने का, यूनिट्स, क्या लिखने का, यूनिट्स। और लास्ट में आपको क्या करना है, ये बॉक्स आपको बना देना है। समझ में आ रहा है, ये थ्योरम कौन सा था बेटा, ये था बेसिकली थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जिसमें हमने इस सेगमेंट का स्क्वायर किया और इन दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया और ये, ठीक है। ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला अप्लाई करते समय बगल में बेसिकली आपको रीजन लिखना पड़ेगा, अगर आप रीजन नहीं लिखोगे आपका आधा मार्क्स 1 मार्क्स चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट में ये बॉक्स जरूर बनाना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। डन है क्या इतना, ज्योमेट्रिक मीन समझ में आया, क्लियर है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके तो हो गया, ठीक है, यस। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3। इस सवाल को देखोगे ना तो ऐसा लगेगा नहीं कि ये ज्योमेट्रिक मीन का सवाल है, ठीक है, बट ये ज्योमेट्रिक मीन का ही सवाल है। कैसे, सुनना ध्यान से, सर यहाँ नहीं दिख रहा 90 डिग्री, यहाँ नहीं दिख रहा 90 डिग्री, यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है सर, सुनना ध्यान से। मैंने क्या बोला, पहला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया था, और ऐसा मैंने ट्राइंगल बनाया था, ऐसा मैंने एंगल बनाया था, ठीक है। अगर आपको ये सिंबल दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये एंगल भी कितना है, समझो। इस ट्राइंगल को ऐसे देख रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इन दोनों को पकड़ो, इसको सीधा कर दो, सीधा कर दोगे ना तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, समझे, सीधा कर दोगे ना तो ये देखो, ये 90 डिग्री है, मतलब इसको तुम पकड़ के इसको सीधा कर दोगे तो ऐसा दिखाई देगा, और तब जाके क्या बनेगा आपका, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है, देखने पे समझ में नहीं आता है, बट है, देखने में भले ही समझ में ना हो, बट ये क्या है 90 डिग्री है। कैसे पहचाना मैंने 90 डिग्री, सुनो, ये सिंबल दिख रहा है, यस, ये जो सिंबल है इससे मुझे पता चल रहा है कि भाई इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 90 डिग्री आपको कहाँ दिख रहा है, ये रहा तुम्हारे सामने, ये दिख रहा है 90 डिग्री। अब सुनना, मैंने आपको बताया था क्या कि अगर ट्राइंगल है 90 डिग्री, ये ट्राइंगल कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री से क्या होगा, एक सेगमेंट जाएगा, कहाँ जाएगा सर, वहां जाएगा जहां पर बेसिकली हाइपोटेनस होगा, और हाइपोटेनस क्या करेगा, डिवाइड करेगा, बराबर। और हाइपोटेनस साइड कहां पर होता है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला। तो चेक करना, ये रहा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड कौन सा साइड होता है, हाइपोटेनस साइड होता है। और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सेगमेंट क्या कर रहा है, इस हाइपोटेनस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, बराबर है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको गिवन, टू फाइंड और सोल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलो थोड़ा स्लो स्लो कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा स्लो है, लेकिन जिसको आ रहा है उन लोग क्या करो, 1.5 या 2 की स्पीड से भी आप देख सकते हो, ठीक है ना, ओके। चेक करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, सबसे पहले लिखना है आपको गिवन, क्या लिखना है आपको, गिवन लिखना है। गिवन में क्या दिया है, पहले तो ट्राइंगल दिया है, तो लिख लो
इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको साफ साफ दिख रहा है, एंगल क्यू बीच में लिखा है, इसका मतलब क्या है, क्यू एंगल जो है यहाँ पर देखो, क्यू एंगल क्या है ये, ठीक है, ये ट्राइंगल पी क्यू आर लिया, ठीक है। अब सुनो इधर क्या 90 डिग्री दिया है क्या यहाँ पर, हाँ दिया, देखो क्यू पी आर चेक करना है, यहाँ पे बीच में कौन है, पी है, तो पी क्या हो गया 90 डिग्री, समझ में आ रहा है, चेक करो पी क्या है 90 डिग्री, तो लिख दो एंगल क्यू पी आर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। दूसरा, ये सेगमेंट पीएम जो है वो परपेंडिकुलर है कौन से सेगमेंट पे, क्यू आर, तो वही लिख देना है, सेगमेंट चेक करो लिखा भी है, पी एम इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर, है ना। अब इसका मतलब क्या है, क्यू डैश एम डैश आर, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बात आगे बताऊंगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके इधर आ जाओ, होल्ड भी करना उसको, पीएम क्या बोल रहा हूँ, पीएम, पीएम का वैल्यू कितना देके रखा है, पी और एम दिखा है 10, क्यू एम चेक करो, क्यू एम कितना देके रखा है 8, और हमें क्या फाइंड आउट करना है क्यू आर, हमें तो क्यू आर चाहिए, हमें क्या चाहिए क्यू आर, लेकिन सर ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा सर, पीएम का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर, सर मुझे तो एम आर मिलेगा, मुझे तो क्या मिलेगा एम आर मिलेगा, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, पहले आपको क्या मिलेगा एम आर मिलेगा, ठीक है ना। एम आर मिलने के बाद क्या इसका वैल्यू आपको पता होगा, तो क्या करना है, सिंपली ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ऐड करने पर आपको क्या मिल जाएगा पूरा साइड। तो मतलब सबसे पहला क्या करना है, इस वाले साइड को आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, ज्योमेट्रिक मीन से निकालोगे, चेक करना, तो टू फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड क्या करना है क्यू आर, डन है। फिर सोल्यूशन क्या करोगे, चेक करना, सोल्यूशन में मैंने आपको बताया है भाई कि जो दिया है वापस लिख लो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू पी आर कितना हो गया 90 डिग्री। अब सेगमेंट पी एम इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्या हो गया क्यू आर, ये तो दिया हुआ था, है ना। अब सुनना ध्यान से, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या बोलता है, पीएम का स्क्वायर, तो लिख लो पी एम द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला साइड मल्टीप्लाई बाय दिस वाला साइड, तो ये वाला साइड मतलब क्यू एम मल्टीप्लाई, देख लो क्यू एम मल्टीप्लाई बाय दिस साइड इनटू एम आर, क्या लिखोगे एम आर, लिख दिया क्या, यस डन है। अब इसका वैल्यू लिखो, वैल्यू लिखो, देयरफॉर पी एम का स्क्वायर कितना है भाई 10 बस मत लिख देना, 10 के बाद स्क्वायर भी है, ठीक है ना, ओके। फिर क्यू एम चेक करो, ये कितना दिया भाई 8 दिया है, कितना दिया है 8, और हमें एम आर का वैल्यू पता है क्या, मुझे एम आर का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, तो एम आर को मैं ऐसे ही रख दूंगा, ठीक है। अब सुना ध्यान से, इसका ये कितना होगा बताओ, कितना होगा 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100 इक्वल्स टू इधर कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय इधर कितना आएगा एम आर, कितना आएगा एम आर, बराबर है। मुझे क्या निकालना है, मुझे एम आर निकालना है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में इधर जगह क्या हो जाएगा डिवाइड, देयरफॉर दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, देखो देखो इधर 100 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम आर, है ना। ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई एम आर का वैल्यू आ जाएगा, कैसे, इधर देखो मैं इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, 100 है अपॉन 8 है इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एम आर, टेबल आता है कि नहीं आता तुमको, चेक करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना होता है 8, फिर 4 2 जा 8 बचा कितना 2, तो कितना हो गया 20, 4 5 जा 20, समझ में आया, जिसको समझ में नहीं आया देखो इधर ऐसा कर सकते हो, और सिंप्लीफाई करके तू चलो 2 का टेबल आता है, 2 का टेबल, यस 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और ये 0 बचा है, फिर से वही आ गया, फिर क्या करो 2 2 जा 4, 2 25 जा कितना होता है 50 है, देखो फिर से वही आ गया 25/2, तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही बात है, ठीक है ना। ओके अब 25/2 करना है, कितना करना है 25/2, डन है क्या इतना, आप सुनो ध्यान से, तो 25/2 इक्वल्स टू क्या निकालना है हमें एम आर निकालना है, बराबर, ये हमें निकालना है, कैसे निकालोगे, सिंपल डिवाइड करके 2, ओके। तो वीडियो जो है वो कट गया था, ठीक है, तो वापस से हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, ये वाला पोर्शन वापस से बता दे रहा हूँ आपको, सुनना ध्यान से, इतना समझाना कैसे आया 25/2, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसको डिवाइड कैसे करना है, जो लोग थोड़े से वीक हैं कैलकुलेशन में भाई उन लोग टेबल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस अच्छे से सीख लो, तभी आपको मैथ समझ में आने लगेगा, समझ में आया कि नहीं है, तो जो टूल ये सारे टूल्स होते हैं, टेबल हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना,
ये सारे बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। अब मुझे बताओ, अगर आप गाड़ी ओपन करने जा रहे हो, मान लो मैं गैरेज वाला हूँ, ठीक है, गैरेज वाला हूँ, मेरे पास हथियार ही नहीं है, हथौड़ी नहीं है, पकड़ नहीं है, रिंच नहीं है, पाना नहीं है, बताओ मैं गाड़ी खोल पाऊंगा? नहीं खोल पाऊंगा। वैसे मैथ्स भी है, अब मैथ्स को करने जा रहे हो, लेकिन मैथ्स को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपके पास है ही नहीं, वो आपको आता ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब, है ना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, प्लस माइनस, ये थोड़ा आपको बेसिक आना चाहिए, समझ में आ रहा है? तभी आपको मैथ्स बेसिकली समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये छोड़ के क्या मैं डिवीजन सिखाऊं आपको, मल्टीप्लिकेशन सिखाऊं मैं आपको? तब तो हो गया अपना पोर्शन साल भर में। तो आपको क्या करना है, घर पे एक्स्ट्रा टाइम निकाल के इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना? ओके, ठीक है। देखेंगे इधर कैसे डिवाइड करूंगा। 25 को डिवाइड कराना है किससे? 2 से डिवाइड कराना है, ठीक है। चेक करेंगे तो 2 1 जा 2, कितना आएगा भाई? 0। ये कितना आएगा? 5। फिर 2 2 जा 4, कितना आएगा? 1। पॉइंट लगाया तो इधर कितना आएगा? 10। तो 2 5 जा 10, कितना आंसर आ गया भाई? 12.5। सुनो ध्यान से, यहाँ लिख रहा हूँ आपको। तो बेसिकली चेक करो, एमआर जो तुम्हारा आया है वो कितना आया है? 12.5। लेकिन क्या क्वेश्चन क्या पूछा है उसने? क्वेश्चन क्या एमआर पूछा है? नहीं, क्या पूछा उसने? क्यूआर पूछा है। क्या पूछा है? क्यूआर। चेक करना, क्यूआर तो यहां से लेके यहां तक है, लेकिन क्या क्यूआर जो है वो क्यू एम प्लस एम आर से मिलकर बना हुआ है? अब सुना क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? देखो इधर जो क्यू आर है जो कि निकालना है वो किससे बना हुआ है? क्यू एम प्लस, चेक करना किससे बना है? एम आर। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? ओके, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्या बोला? ये पूरा निकालना था हमें। ये पूरा साइड किससे बना हुआ है? 2 टुकड़ों से बना हुआ है। कौन कौन सा? क्यू एम और एम आर। तो देखो क्यू एम और एम आर। एक चीज मैंने आपको बताया कि बताऊंगा बाद में, आपको देख लो इधर, क्यू डैश एम डैश आर। इसका मतलब क्या है? जो एम है वो कहां पर है? देखो बीच में है ना। तो ये रीजन रहेगा अब इसमें रीजन क्या लिखना है भाई? क्यू डैश एम डैश आर। ये रहा तुम्हारा इसका रीजन कि तुमने क्या किया है इधर, ठीक है ना? ओके, फिर क्यू आर तुम्हारा निकालना है। क्यू एम कितना होता है? चेक करो, क्यू एम तुम्हारा कितना है? 8 प्लस एम आर कितना है तुम्हारा? एम आर तो ऊपर ही देखो इधर 12.5। कितना आएगा बताओ? 12 और 8 कितना हो गया? 20, और इधर 0.5, मतलब तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? 20.5 यूनिट्स। तो तुम्हारा क्यू आर का जो वैल्यू हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 20.5। समझ में आया क्या? क्लियर है? सिंपल सा था। इस डायग्राम को थोड़ा सा देखते हुए डरावना लग रहा था ये सवाल, बट वही करना है आपको जो आपने ज्योमेट्रिक मीन में किया था। बस यही करना है कि आपको ये 90 डिग्री पहचानने आना चाहिए, और इसके सामने क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। बस वही फॉर्मूला लगाना है आपको, पी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर। बस आगे सॉल्व करना है आपको। समझ में आ रहा है? ट्विस्ट ये था कि सर हमें तो एम आर का वैल्यू मिलता, हमें क्यू आर नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है? एम आर को सबसे पहले निकाल लेना है। एम आर को निकालने के बाद आपको क्यू आर निकालना है। सर क्यू आर कैसे मिलेगा? क्यू आर इस साइड को और इस सेगमेंट को प्लस करके आपको मिलेगा, क्योंकि आपको मैंने दिखाया। और उसका रीजन भूलना नहीं, क्यू डैश एम डैश आर, जो कि सवाल में ही देके रखा था भाई, क्यू डैश एम डैश आर करना है। तो ये तुम्हारे सामने रीजन है। जो भी करो आप उसका रीजन आपको लिखना है। ज्योमेट्री में तो आपको कंपलसरी रीजन लिखना ही लिखना है। समझ में आ रहा है? वरना आधा मार्क्स 1 मार्क्स तो चला जाएगा आपका, ठीक है। और आंसर को आपको क्या करना है? हाईलाइट करना है। समझ में आया? डन है? ओके ओके बेटा। तो ये यहाँ पर अभी इसीलिए हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो लंबा हो गया है ना, मैं इतना चाहता नहीं हूँ। देखो है तो 5-10 मिनट का ही ये सवाल जो है, वो 5 मिनट का भी नहीं है, बराबर है, बट सिस्टमैटिक करवाना है। किस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है, गिवन लिख के, टू फाइंड लिख के, सोल्यूशन लिख के, है ना। यस, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है। यस, तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक बच्चों क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 सवाल को क्या करना है? आपको रिवाइज करना है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक क्यूरियोसिटी को बनाए रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।